तैयारी पूरी है हमारी। तैयारी सरकार तो मान लिया आप लोग दूसरे देश के सैनिक जैसा बर्ताव। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, हम इसी देश के हैं, पंजाब के वासी हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं। आप भी खाओ, लस्सी पियो, देखो शक के जोश आ जाएगा तो बैरिकेड तो ये कहीं जाएंगे। एमएसपी मांग रहे हैं, हमारी ही फसल हमसे ही 2 रुपए किलो खरीद कर वही मॉल में एमआरपी रेट पे बिक रही है। क्यों? हमें इतना भी हक नहीं कि जो हमारी लागत है, लागत मूल्य है, हम उसको पूरा कर पाएँ। आज ऐसा इशू बन चुका है कि जो महंगाई है वो दर बदर बढ़ती जा रही है। जो लोगों को अपने घर चलाने हैं वो मुश्किल हो रहे हैं, बट जो हमारे जो साधन है वो सीमित है। हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही, बीज भी हमको नकली दिए जाते हैं, हमारी फसलों का कोई मूल्य नहीं दी जाता, तो हम किससे मांगेंगे? हम प्रधानमंत्री हमने बनाया है, हमारी वोटों से बने हैं, कृषि मंत्री हमारी वोटों से सरकार बनी है। जो बीजेपी की सरकार या बीजेपी के समर्थित लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन किसानों से पूछो कि हरियाणा में हम 13 फसलों पर एमएसपी देते हैं, पंजाब की सरकार 2 फसलों पर ही एमएसपी देती है। पंजाब सरकार के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन करते हो? देखिए, हम पंजाब सरकार के खिलाफ तो पंजाब सरकार तो अब कहते हैं जो एंटी गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ बीजेपी है, यहाँ पे एंटी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो हम सीधा उन्हीं से मांगेंगे। अब आप ये बताओ, मैं हूँ, बेटा हूँ, आप बेटे हो, अपने पिता के बेटे हो, आप अपनी मांगे अपने चाचा ताया से थोड़ी मांगोगे, अपने पिता से मांगोगे, अपने दादा से मांगोगे। तो हम जा रहे हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं, हमारे पिता बैठे हैं वहाँ, हमने चुना है, आदरणीय है वो सब, उन्हीं से मांगेंगे, लेकर आएंगे। कुछ नहीं है, रोटी खिलाएंगे, लंगर छकाएंगे, भंगड़े डालते आएंगे। एमएसपी पे गारंटी है, जो कानून है, काले कानून है, टैनी को सजा है, वो सब लेके आएंगे। सच्चे पातशाह का आसरा है, उनका जो गुरु गोविंद सिंह जी का नारा है वो हमारे साथ है, उनकी जो की हुई अरदास है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका साथ है, आप मीडिया का साथ है। एक तरफ तो बोलते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, ये क्या डिजिटलाइजेशन? 15 दिन से इंटरनेट बंद है, किसी को कोई हार्ट का मरीज है, ठीक है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ से हॉस्पिटल है, पीजीआई है, पीजीआई के रास्ते बंद हैं, ऐसे बना दिया जैसे इस तरफ कुछ भी नहीं है। एक सवाल और बता दीजिए, अब 1 महीने के बाद चुनाव है यहाँ पे, 2024 में पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की जी। 13 सीटों में क्या होगा इस बार? देखिए, हमें सीटों का कुछ नहीं लेना, 13 सीटों में हमारी जो मांग है, जो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से समंदर बनता है, ठीक है, तो हमारी आवाज़ आज हम उठा रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, कल पूरा देश होगा, परसों पूरा वर्ल्ड होगा। कब तक नहीं मानेंगे? हम शांति प्रिय बैठे हैं, गोले चल रहे हैं, आंसू गैस के एक्सपायर्ड गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां दागी जा रही है। क्या हम पाकिस्तानी हैं? हम देश के वासी नहीं है? 80% हमारे बेटे, हमारे भाई। आपको सरकार देख रही है और लोग भी देख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग आए यहाँ की माहौल दिखाएं कि जो दूसरे देश के सैनिक और किसान के जवान नहीं है, जब हमारा बेटा तिरंगे में लिपट के नहीं आता, सबसे आगे छाती तान के खड़े होते हैं। जब चाइना ने हमला किया था, सबसे आगे छाती तान के खड़े थे, हमारा ही बेटा था, जो श्री साहब सर ये भी दिखाया करो कि सैनिक ये उसके मारे थे। ये फोर्सें हम पर कैसे हमला कर रही है? अरे तो पूरा देश देख रहा है भाई साहब। नहीं, जो हैं इन्होंने असली फायर भी किए हैं, SLR के रौंद हमें मिले हैं, और ऐसी रबड़ है ना, ऐसी रबड़ सीधी मुंह पे लगती है। भाई साहब आप बताओ ना, उनको नहीं बोलो, हम नहीं सर, कोई गल नहीं, तू क्या बताइए, आप क्या बोल रहे ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ भी जिम्मेदार नहीं रास्ता रोक दे। तो हर बार जब 13 महीने आप लोग वहाँ जुटे तो लोगों ने क्या क्या नहीं कहा आपके लिए, लेकिन बावजूद उसके सरकार बैकफुट पर आई और फिर वहाँ से वापस आए। हम लोग सिर्फ ये देखने आए हैं कि जो बार बार सरकार कहती है कि किसानों ने टाइम गलत चुना, आप लोग पहले से 25 महीने 24 महीने आप लोगों ने, आपके मेंबर कमेटी में नहीं गए सरकार के पास, तो जो कमेटी सरकार को बनाना था उसमें आपका पक्ष नहीं आ पाया, इसीलिए एमएसपी का मुद्दा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। किसानों ने समय गलत नहीं चुना, किसानों ने 1 महीना पहले कह दिया था अभी हम 13 फरवरी को जाएंगे। अगर सरकार चाहती तो 1 महीने में क्या नहीं कर सकती थी, पहले मीटिंग कर सकती थी, सरकार के नहीं कर सकती। लेकिन वो तो कहती है कि किसी खास पार्टी के तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया हुआ आप लोगों को समर्थन है, पंजाब की सरकार का समर्थन है, इस तरीके के राजनीतिक आरोप भी तो लगते हैं ना सर। इसका जवाब आपको देश सुनना चाहेगा कि क्या है वाकई असलियत। नहीं वो तो उनकी बेईमानी है ना, नीति में फर्क है उनकी, मोदी की में।
कानून जो पास नहीं करना चाहते। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर ये आंदोलन एक बार फिर से क्यों सड़कों पर आया है। और उसी आंदोलन की मैं तस्वीर, देखिए झंडे देखिए, और यहाँ पे जो किसानों की मांग है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि भारतीय किसान यूनियन के साथ 13 फरवरी को दिल्ली कूच का जो नारा दिया गया है, उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों की खरीद, MSP C2+ पर करवाना और संपूर्ण कर्जा मुक्ति, शहीद किसानों को इंसाफ, ये वो सब है जो लगातार मांगा जा रहा है। और आप भाई साहब इधर सर, इधर देखिए, आप कहाँ से आए हैं सर? आप यहीं से हैं जी। यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा, ये कैसे हो गया आपका? ये पोलियो हो गया था जी, बहुत साल पहले। बचपन में। अच्छा, तो ये 13 महीने वाले आंदोलन में भी आप थे या इस बार गए यहाँ? थे जी, उधर भी गए, जब भी गए थे। तो इस बार यहाँ हैं, क्या करते हैं? खेती बाड़ी है जी। क्या चीज़ की खेती करते हैं? यही खेती जो चल रही है जी, अनाज की और धान की, और भी है, गन्ना भी है, सारा कुछ करते हैं। अच्छा, तो क्या कब तक यहाँ पे ठहरेंगे? ठहरने का तो जी हम कोई ऐसे थोड़ी आगे, हम घर भी जा सकते हैं अगर हमारी मांगे मान ली जाए। अरे पिछले बार तो 13 महीने लगा था, इस बार 13 महीने फिर उन्होंने बैठाए ना हमको, उन्होंने बैठा के रखे हमें, हम थोड़ी बैठना चाहते थे वहाँ पे। अच्छा, बताइए आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये खट्टर साहब बार बार बयान दे रहे हैं कि हरियाणा का किसान नहीं है, पंजाब का या ये जो बॉर्डर के लगते हमारा दिल्ली तक कहानी है। सरदार हम हरियाणा से हैं, अम्बाड़े से हैं, और पगड़ी बांध लेते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि हरियाणा का वो तो किसान और नहीं कुछ कह रहे हैं कि दूसरे देश के सैनिक जैसा बर्ताव कर रहे हैं। है। हाँ, जब आप पंजाब के ही किसान तक जय नहीं एक मान रावड़ की मोहर नु CM की जगह रखा जाएगा, फिर इस तरीके अनाप शनाप बयान देगा। वो रावड़ की मोहर तो है, वो उसके अपने स्टैंड लेने का। और लोग जो कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार ने देखिए आपको खुली छूट दे दी है, आपको राजनीतिक समर्थन है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में फायदा लिया जा सके। ये सब भी तो आरोप है। आप ले लो ना फायदा, सभी मांगे मान के आप ले लो फायदा। ये ਜੋ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੜਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓਗੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹਤਾ ਜੀ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭੇਜ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਇਹ ਐਡ ਦੇ ਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ नहीं दे सकता ये ऐड बोलो क्या पूछना चाहते हो? मैं बताता हूँ मैं आपको क्या सवाल किया था अभी, उसमें रुड़ गया ना वो सवाल, बताओ क्या? ये पूछ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे समर्थन है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप ही लगा सकते हैं, इनके पास लेने देने को कुछ नहीं है, पर आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। पिछले आंदोलन में भी ये हमारे को खालिस्तानी बता रहे थे, पिछले आंदोलन में भी ये हमारे को देशद्रोही बता रहे थे, पिछले आंदोलन में भी ये कह रहे थे कि हमारा कानून तो सही है। फिर 13 महीने बाद कहना पड़ा ना कि हमारे कानून में गलती थी, हम किसानों को समझा नहीं पाई। फिर हम किसान कैसे हो गए? मतलब जब ये अपनी बात कह रहे थे तो हम खालिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं। फिर 13 प्रधान जी प्लीज, मतलब 13 महीने बाद इनको ये बात समझ आ गई ना कि ये किसान है, ये आतंकवादी नहीं है। अब भी आपको ये बात समझ आएगी और हो सकता है जल्द ही आ जाएगी। और रही बात जो ये कहते हैं कि ये चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, वो काम बीजेपी का है, हमारा नहीं है। हम खेत में काम करने वाले। अभी मैं आपके माध्यम से इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, टाइम देखो कौन सा है। हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, हमारी फसल पक के तैयार होने वाली है। हमारे को उसका फिक्र हो रहा है कि हमको यहाँ बैठना चाहिए। आप देखो, और रही बात, ये काम सरकार का है। कभी ये राम मंदिर के नाम पे वोटें बटोरती है, कभी ये धारा 370 के नाम पे ऊपर वोटें बटोरती है। और हमारे CM साहब क्या रहे थे? 370 सीट का उन्होंने, हाँ, अब ये क्या रहे थे? कब्र में तो इनकी टांग लटक रही है, हमारे CM की, हरियाणा के